संगत जी, 2 पल ठहर जाइए और अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि ये कोई संयोग नहीं कि आप इस समय ये सत्संग सुन रहे हैं। गुरुजी भले ही साकार रूप में हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी पहले थी। ये वही स्थान है जहाँ मन का बोझ हल्का होता है, जहाँ टूटे हुए विश्वास को फिर से सहारा मिलता है और जहाँ भीतर शांति की एक दिव्य रोशनी अपने आप जल उठती है। आप जुड़े हैं गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची से। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये उस कृपा का माध्यम है जो आज भी अपनी संगत को संभाल रही है। संगत जी, नया साल आ चुका है। बीता हुआ दुख यहीं छोड़ दीजिए, जो नहीं बदला उसे गुरुजी पर छोड़ दीजिए। इस नव वर्ष में गुरुजी से यही अरदास है कि आपके घर में शांति बनी रहे, आपके मन में स्थिरता आए और आपकी जीवन यात्रा कृपा और विश्वास से भर जाए। नव वर्ष 2026 की आप सभी साथ संगत को हृदय से शुभकामनाएं। अगर ये सत्संग आपके मन को छूते हैं तो इस माध्यम से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले तो गुरु जी नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और पूरे संगत परिवार को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो संगत नहीं है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु जी से अरदास है कि ये नया साल उनके पूरे संगत परिवार के लिए और जो संगत नहीं है उनके लिए भी ढेर सारी खुशियां लाए और गुरु जी की ब्लेसिंग सबको भर भर के मिले। संगत जी, नया साल 31 तारीख को मैंने 1 घंटे का घर में सत्संग किया, गुरु जी के साथ सेलिब्रेशन किया और नया साल गुरु जी के साथ ही मनाया और थोड़ी बहुत पार्टी शार्टी। और उसके बाद हुआ क्या संगत जी कि हाँ, मैं 2 सत्संग अपने शेयर करूँगी। मेरी करीब 24 या 25 दिसंबर जो अभी लास्ट गया है, उसमें मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। एक फ्रेंड रहती हैं सामने, वो मुझे ऐसे ही ले गईं ज़बरदस्ती, चलो कुछ खा पी के आते हैं, और मैंने उनके साथ ले लिया। मैं बाहर का अक्सर खाती नहीं हूँ। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ज़बरदस्त पेट डिस्टर्ब हो गया, पहले ही डिस्टर्ब था, ठंड लगी हुई थी मेरे को, लूज़ मोशन हो गए ज़बरदस्त। उसके बाद मुझे 2 दिन बाद 105 बुखार हुआ। ये भी गुरुजी का मिरेकल है कि रात भर में पट्टी रखी और गुरुजी करती रही, उनका जल प्रसाद पिया, तो सुबह तक मेरा बुखार नॉर्मल हो गया था। फिर मैं डॉक्टर से मेडिसिन ले आई थी। अब हुआ क्या कि मेरे को 1 तारीख को ज़बरदस्त लूज मोशन हुए और मैं सारी रात जो है वॉशरूम के अंदर बैठी रही, इतना ज़बरदस्त लूज मोशन था। तो अगले दिन मैं डॉक्टर से दवाई लेने के लिए गई, और जब दवाई लेके आई तो मैंने कहा गुरुजी आज खिचड़ी खाएँगे आप और मैं। तो गुरुजी को मैंने खिचड़ी बनवाई और खिचड़ी का भोग लगाया, दही और खिचड़ी का भोग। बस उनको भोग लगा कर के वो मैंने ग्रहण किया और मैं उनको गुड़ प्रसाद देने के लिए गई। मेरी किचन बाहर की साइड है, ऊपर लेकिन कवर्ड, मतलब ऊपर से कवर्ड है, फ्रंट खुला हुआ है। किचन वरांडा है, वरांडा कवर्ड है, लेकिन फ्रंट उसका खुला हुआ है, किचन कवर्ड है पूरी। तो वो किचन का डोर वैसे तो खुला ही रहता है, मतलब जब मैं वहाँ घूमती रहती हूँ, बाहर बैठती हूँ धूप में, तो खुला रहता है। तो वो खुला हुआ था, मैंने कहा अभी आके अंदर रखूँगी सामान, बर्तन-वर्तन मांज-मूंज के सब उसमें अंदर रखे हुए थे, एक परात सी। इतने में क्या हुआ कि जैसे ही मैं रूम के अंदर मंदिर है और मंदिर में जैसे ही मैं गई, एकदम भड़-भड़-भड़ आवाज़ आई कुछ गिरने की तेज़ी से। मैंने सोचा शायद कोई मंकी या कोई बिल्ली-विल्ली घुस गई है। मंकी आता तो नहीं है कभी, आ जाता है साल 6 महीने में 1 आध बार। तो मैं भाग के अंदर गई, देख के नज़ारा मेरे को चक्कर आ गए संगत जी। एक कबूतर स्वरूप पूरी तरह घायल था पतंग की डोर से, और पतंग की डोर उसके पर में फँसी हुई थी, कट लगा हुआ था। कहाँ लगा हुआ था ये मुझे नहीं पता, गर्दन में लेकिन नहीं था। और वो डोर बहुत लंबी थी, जाने कहाँ तक थी। मेरे पैरों में भी फँस गई, किसी तरह पूरी डोर ब्लड में थी। मैंने वो डोर सीजर से काटी। मैंने सोचा कबूतर स्वरूप को मैं पहले तो हिम्मत बाँधी अपनी, क्योंकि 1 लीटर दूध रखा हुआ था भगोने में, वो पूरे दूध की प्लेट पे पूरा ब्लड, उसकी तली पे ब्लड, उसके किनारों पे ब्लड, पानी भरा हुआ एक भगोना रखा था, उसके पानी के अंदर ब्लड, कुकर रखा था, पूरा कुकर बैक साइड पूरा ब्लड में था, स्लैब पे काफ़ी ब्लड था, इतना ब्लड था मैं बता नहीं सकती।
मॉड्यूलर किचन है, पूरे टाइल्स लगे हुए हैं किचन के, पूरे टाइल्स पे ब्लड की इतनी छींटें थी, गैस पे छींटें थी, हर जगह ब्लड की छींटें थी। जो सामान रखने के लिए ड्रॉअर थे उस पे छींटें थी। मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब मेरे को चक्कर आ गए देख के। जैसे ही मैंने उन पे कपड़ा डाला, मैंने कहा उठा के दवाई लगाऊँ, हिम्मत सी की तो वो फड़फड़ा के नीचे आ गए, तो जो थोड़ी बहुत रह गए थे ब्लड के निशान वो और हो गए। वो नीचे गिरे और उन्होंने आखिरी साँस ली और वो दुनिया से अलविदा कह गए। पूरी किचन में ऐसा लग रहा था जैसे ब्लड का स्प्रे हुआ है, और नीचे ऊपर तो कम से कम आधा-आधा कप, इतना तो होगा, छोटा कप। मैं परेशान हो गई, चक्कर आ गए, मैं फूट-फूट के रो पड़ी ज़ोर से कि गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी करने लगी। मेरे को समझ में ना आया एकदम से मैं क्या करूँ? फिर मैंने हिम्मत बाँधी अपनी, किसी तरह से उनके स्वरूप को उठा कर के मैंने पीछे, हमारे खाली प्लॉट है वहाँ पे, ऊपर छत पे से मैंने नीचे उनको डाला। फिर उसके बाद ये समझ में नहीं आया क्या क्या करूँ, कहाँ से सफाई शुरू हो, कहाँ से नहीं हो। फिर उसकी सफाई, मतलब दिमाग इतना ख़राब हो गया, दूध फेंका, पानी फेंका, और सारे वो ब्लड के जो बर्तन थे वो सारे सिंक में रखे, और जैसे दिवाली की सफाई करते हैं ऐसी पूरी टाइल्स रिन साबुन लेकर के पूरा रगड़ा, उसको साफ किया, तो वो पानी बह के अंदर, मॉड्यूलर किचन है तो अंदर ड्रॉर्स में भर गया। फिर वो सारे जो दाल वाल के और सामान के डिब्बे थे वो सारे निकाल के क्लीन करे, मतलब एक एक सामान निकाल करके किचन का क्लीन किया। सारे उसके जो ब्लड के धब्बे थे वो हटाए। जो हमारा जीना जा रहा है, दो हैं, एक इधर एक इधर, तो जो जीना जा रहा है उस पे, उसके डोर पे पूरा ब्लड में नहाया हुआ था, छींटे थी, अभी भी हैं, वो हटाई। पूरी दीवार वाइट है क्योंकि वाइट वॉश वाइट कलर में है, तो वो पूरे स्पॉट को पाइप लगा के धोया गया, रगड़ा गया। मतलब बुरा हाल हो गया। एक एक चीज निकाल के जब क्लीन की, रात के 2:30 बजे से लेकर के रात के 9 बज गए, शीतलहर चल रही थी, और भीगी हुई मैं कांप रही थी बुरी तरह, और रोए जा रही थी गुरुजी गुरुजी करके। सारा दूध फेंका, पूरा पानी फेंका, पहले सारा सामान क्लीन किया, उसके बाद ब्लड वाले सारे चीजें मांझी गईं रिन साबुन से, फिर विम बार से, वो विम बार भी फेंक दिया। सारा जितने भी मांजने के स्कॉच ब्राइट वगैरह के वो थे, सब कुछ फेंक दिया, एक एक चीज फेंक दी मैंने। उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे मशीन लगाई, सारे कपड़े वपड़े धोए, मुझे 10 बज गए। मैं कांप रही थी ठंड में से, ऑलरेडी तबीयत बहुत ख़राब थी, रात भर मैं वॉशरूम में बैठी रही। और सारा क्लीन करने के बाद पूरी किचन में ब्लड ब्लड की स्मेल हो रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ संगत जी क्या हाल था। फिर वो गुरुजी का मंत्र जाप चलाया मैंने, गुरुजी का जल प्रसाद वहाँ पे छिड़का, गंगा जल छिड़का, गुरुजी का जल प्रसाद छिड़का, जल प्रसाद डाल के पोछा किया, पहले सरफ से धोया फिर पोछा किया। संगत जी, मुझे 11 बज गए, क्योंकि मेरे को डिस्क प्रॉब्लम है, पूरी हड्डी मेरी अकड़ गई ठंड में। लेकिन कोई बहुत बड़ा कष्ट जो मेरे ऊपर आने वाला था, शायद मेरी कोई जान-मान की हानि होनी थी, वो गुरुजी के स्वरूप ने अपने ऊपर ले लिया। शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना, क्योंकि दोस्त हैं तो दुश्मन भी बहुत है। कोई बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर लिया, और मैं रोए जा रही थी। मैंने पहले तो मैं गुस्सा हुई, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, गुरुजी पास में ही हैं। मैं गुस्सा हुई, मैंने कहा क्या गुरुजी, क्या कर दिया, ये वो यही होना था, मेरे साथ ही होना था। फिर मुझे बाद में एहसास हुआ, मैंने गुरुजी से कान पकड़ के माफ़ी माँगी, और मैंने बोला गुरुपा, उस जीवात्मा को, उस कबूतर स्वरूप को अपनी शरण में लीजिए, उनकी आत्मा को शांति प्रदान कीजिए, और मेरी तरफ से शुक्राना भेजिए उनको। उनको बोलिए कि आपकी बिटिया कबूतर स्वरूप जी का शुक्राना करती हैं कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा कष्ट, मेरा कष्ट अपने ऊपर लिया, क्योंकि संगत जी चारों तरफ से कबर्ड है, बंद किचन है। वो किचन में ही क्यों घुसा, वो बाहर भी रह सकता था, इतना लंबा चौड़ा वरांडा है, आप समझे, कोई ना कोई कष्ट या कोई कर्जा ऐसा उतरवा के वो गए हैं। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ ब्लड का क्या हाल था, जैसे होली खेली गई हो ब्लड से, किचन में वो हाल था। और मैं बार बार शुक्राना अदा करती हूँ अपने गुरुपा का, उनके चरणों में गिर के, उनके चरणों में अपना शीश झुका के शुक्राना अदा करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, कोट एंड कोट शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा, कि आपने कोई बहुत बड़ा कष्ट मेरा अपने ऊपर लिया।
शुक्राना गुरुपा, नादानी हम नादानी में हमें समझ में नहीं आता, मुझे क्षमा करना अगर कुछ मुँह से निकला हो। लेकिन आपने कोई बहुत बड़ा कष्ट लिया और आपके मैसेज आते भी है, पुत्र मैं रोज़ तेरे कोई ना कोई कष्ट लेता हूँ और तुझे मैं बचाता हूँ, तो मैं शुक्राना अदा करती हूँ, अंतरात्मा से शुक्राना अदा करती हूँ गुरुपा। और मेरे पे वो मुँह नहीं है, वो शब्द नहीं है कि मैं आपका शुक्राना कर सकूँ, फिर भी मैं अपने दिल से, अपनी अंतरात्मा से आपका शुक्राना अदा करती हूँ और हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि कबूतर स्वरूप जी को अपनी शरण में लीजिए और उनकी आत्मा को शांति प्रदान कीजिए और उन्हें नया जीवन दीजिए और मेरी तरफ से उनका शुक्राना अदा कीजिए, भेजिए। सॉरी गुरुजी, मेरा शुक्राना भेजिए। तो अनंतम 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 बेअंत शुक्राना गुरुपा, पल पल प्रतिपल मेरा शुक्राना है आपको, हर वेले शुक्राना है, धड़कन के साथ शुक्राना है कि आपने कोई बहुत बड़ा कष्ट जो मेरी तरफ आ रहा था, आपने उसे इस तरह से काटा, इस तरह से अपने ऊपर लिया। शुक्राना गुरुपा, हम आपके बच्चे हैं, आपकी शरण में हैं, आप हमें कब कब कहाँ कहाँ बचाते हैं, ये हमें पता भी नहीं चलता। तो मैं आपका दिल से, अंतरात्मा से शुक्राना अदा करती हूँ। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग आज का है। मेरे गले में गुरुजी का स्वरूप है। जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, अपनी शरण में लिया है, तब से ही वो ब्लेस्ड स्वरूप है, गुरुजी ने ही दिया है वो मुझे। मैं गले में रहता है, तो जब मैं आज नहाने गई तो मैंने वो स्वरूप वैसे गले से उतारती नहीं हूँ, मैंने वो उतार के नहाने का पानी का जो मग्गा होता है उसमें रख दिया, अलग टांग दिया। मैंने कहा अभी करूँगी, मैं थोड़ा टॉयलेट सीट वगैरह क्लीन कर रही थी, तो मैंने कहा वो मैं अभी पहन लूँगी। ये क्लीन कल करा के जब हैंड वॉश किए, मैंने एक बाल्टी में मैंने बिल्कुल खौलता हुआ पानी भरा हुआ था और एक बाल्टी में ठंडा पानी चल रहा था। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ये पहली बार ऐसा हुआ है 2024 से जुड़ी हूँ गुरुजी से, और अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने वो मग्गा उठाया और सीधे खौलते पानी में वो पानी उसमें भरा। एकदम मैंने देखा, अरे ये तो गुरुजी का स्वरूप इसमें था। माय गॉड, मैं तो वहीं मेरे आँख से आंसू आ गए। मैंने कहा गुरुजी क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा कर दो गुरुपा, ये अनजाने में हुआ जो हुआ। खैर मैं नहा तो ली, नहा के मेरे मंदिर में बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप है, बहुत बड़ा स्वरूप है, जो पहली बार सत्संग गुरुजी ने करवाया था अपने इस घर में, तो तब वो मिला था मुझे। संगत जी, चमकता रहता है गुरुजी का चेहरा, आप विश्वास नहीं करोगे, गुरुजी के उस स्वरूप पे मैं देखती रह गई। वो काला हो गया फेस उनका, बिल्कुल डल हो गया। मैं क्या बोलूँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास शब्द नहीं है, आँख से आँसू मेरे निकल गए। मैंने छोटा सा रुक उठा के अपने सीने से लगाया, मैंने कहा गुरुजी क्या बोलूँ मैं आपके लिए, क्या मतलब क्या बोलूँ। आज फिर आपने मेरा कोई कष्ट ले लिया, नहीं तो आप मेरे को ध्यान भी दिला सकते थे कि पुत्र इसमें मैं हूँ। मतलब मैं शब्द नहीं है संगत जी मेरे पास, मैं रो पड़ी और मैंने कहा गुरुजी फिर मुझे माफ कर दो आप, ये अनजाने में हुआ है, कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा था उस वक्त कि पेट जैसे डिस्टर्ब नहीं है, अल्ट्रासाउंड कराऊँ, ये करो। फिर मैंने कहा मैं कुछ नहीं कराऊंगी, सिर्फ गुरुजी का जल प्रसाद पीऊंगी, गुरुजी आप अपना आप ठीक करेंगे मुझे। बस ये इसी उधेड़ बुन में वो स्वरूप गर्म पानी में चला गया। फिर मैं पूजा करने ही जा रही थी, मैंने फिर चंदन आंटी, एक आंटी है, उनको कॉल किया। मैंने कहा क्या करूं आंटी, चंदन लगाऊं या बोरो प्लस? तो उन्होंने कहा बेटा चंदन लगा दो। तो मैंने चंदन तिलक गुरुजी के पूरे स्वरूप पे मैंने लगाया। अब शाम तक मैंने अरदास की, आप शाम तक ठीक हो जाना गुरुजी, जाने किस किस का कष्ट आप लेके रखते हैं हम जैसे बच्चों का। तो गुरुजी ने आज फिर मेरा कोई कष्ट लिया है, तो शुक्राना 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 गुरुपा, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा साक्षात स्वरूप में विराजमान है, वो हर बात का जवाब देते हैं, हर बात सुनते हैं। इस वक्त भी मैं जो सत्संग शेयर कर रही हूँ वो सुन रहे हैं, और उन्होंने जो कष्ट लिया है, आपको मैं काश दिखा सकती कि वो स्वरूप बिल्कुल ऐसा हो गया, ब्राउन सा ना, काला सा। तो अब वो ठीक हो जाएगा। मैंने पूरा चंदन तिलक जल प्रसाद में मिला के उनको लगाया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 अनंतम, बेअंत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना। मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, पर आज मैं क्षमा चाहती हूँ संगत जी, ये मेरा बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु जी ने 2 कष्ट मेरे लिए हैं।
मेरे को बचाया है। तो गुरुजी आपका बेअंत शुक्राना है। ये बच्चा तो आपके चरणों का दास है, आपके चरणों में बैठा है और आखिरी सांस तक आपके चरणों में ही रहेगा और मरने के बाद भी आपके चरणों में ही समाना पसंद करूंगी गुरुपा, बस वही समा लेना। गुरुपा आप पल पल प्रतिपल जाने कौन कौन से कष्ट हमारे काटते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। 1 तारीख को हम बड़े मंदिर गए, आपने डिवाइन यात्रा ब्लेस की। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास है। शुक्राना गुरुपा, आपका बेअंत शुक्राना। सब कुछ आपका ही दिया है मेरे मालिक। आप इस घर के बड़े मुखिया हैं, मेरे पिता हैं, माता है, भाई बहन दोस्त सब हैं। शिव शक्ति के रूप में आप विराजमान हैं। करता धरता इस घर में सब आप हैं। आप ही हाथ पकड़ के सारा काम कराते हैं। आप हमेशा अंग संग रहते हैं। कोई कष्ट तो मेरे पे आने नहीं देते, बिल्कुल नहीं आने देते। तो शुक्राना 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 गुरुपा, आपका बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना। अभी 12 तारीख को हम फिर गुरु जी के बड़े मंदिर जा रहे हैं और उनके दर्शन करके आएंगे और गुरु जी का शुक्राना भी अदा करूंगी। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, जो आपने दिया उसके लिए शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। बस 2 ही अरदास है मेरी अपने लिए, तो अपने चरणों का दास बना के रखना, अपना सेवादार बना के रखना और निरोगी काया बख्शना, ताकि आपकी सेवा में हर समय मैं हाजिर रहूं, क्योंकि गुरुपा स्वस्थ शरीर होगा तो सब चीजें होंगी। आप ही मेरे डॉक्टर हैं गुरुपा, मुझे नहीं जाना किसी के पास, जो करना है आपने करना है। मैंने सुना है पुरानी संगत के मुंह से सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, कि आप अपने ऑपरेशन रूम में ले जाकर के चम्मच से इलाज करते थे, तो घर में चम्मच चमचा सब है गुरुपा, करछी सब है। जो आपको मेरे को मारना है मारो गुरुपा, जिससे इलाज करना है करो, पर मुझे आप बिल्कुल स्वस्थ कर दो गुरुपा। और मैं आपके चरणों में ही बैठना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ आपका सेवादार बन के रहना है। जब भी मेरे हाथ फैले वो मेरे अपने गुरुपा के सामने ही फैले। हमेशा सेवा करूं, मुझे किसी की सेवा लेनी ना पड़े गुरुपा, ये मेरी अरदास है। अब गुरुपा मेरे सभी अपनों को आशीर्वाद दीजिएगा, मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिएगा और हमेशा उनके आप अंग संग रहते हैं, हमेशा उनके अंग संग रहिएगा। मेरे जितने भी अपने आप जानते हैं, मैं जिन जिन का नाम आपके सामने मंदिर में लेती हूँ, सबको ब्लेस कीजिएगा, सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। उन सब की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से मैं आपका शुक्राना अदा करती हूँ। शुक्राना 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 बेअंत शुक्राना। और गुरुपा सारे संगत परिवार पर, उनके बच्चों पर, सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखना। और प्राची आंटी जी जो हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं और बहुत प्यारी हैं, उन पर, उनके बच्चों पर, उनके परिवार पर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, उनके अंग संग रखिएगा। और नया साल हर साल उनके लिए शुभकारी हो, सारे संगत के लिए शुभकारी हो और सबको ढेर सारी खुशियां मिलें। और जो संगत नहीं है उन पे भी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा और वो भी आपकी संगत बने, ऐसा कुछ कीजिएगा। घर घर में आपका स्वरूप हो, घर घर में मेरे गुरु जी की महिमा का गुणगान हो। हमारे गुरुपा बहुत प्यारे हैं संगत जी, और जो भी उनकी संगत है वो सबकी सुनते हैं, सबके घर में विराजमान है, स्वरूप में विराजमान है। अब मैं शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और अपना मंत्र जाप करती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना गुरुपा। एक बात और बोलना चाहूंगी गुरुपा, पल प्रतिपल प्रति सेकंड हर साल हर घड़ी आपके लिए सेवा बढ़ती चली जाए, आपके लिए भक्ति बढ़ती चली जाए, बस ये आशीर्वाद दे दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय। जय गुरु जी। संगत जी, कल मेरे को ठंड लगी और काफ़ी ज़्यादा लगी। मैंने थोड़ा सा प्रिकॉशन लिया, मैं गर्म रज़ाई में बैठी हुई थी और एकदम से मैं बाहर निकल गई। मॉर्निंग में कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसा कि आपको पता है, बहुत ठंड हो रही है। तो मेरे को ठंड लग गई। दिन भर मैं सोचती रही पता नहीं हो क्या रहा है, बॉडी एक हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है। मैं अपने काम से बाहर घूमती रही।
शाम को मुझे तेज़ शिवरिंग हुई, बहुत ज़्यादा शिवरिंग हुई, पूरा बॉडी एक हो रहा था, बीपी मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था क्योंकि बीपी पेशेंट हूँ। नीचे का भी, ऊपर का भी, दोनों का बहुत बढ़ा हुआ था और तेज़ फ़ीवर मेरे को हो गया रात कभी करीब 10-11 बजे। 103 मेरा फ़ीवर था। मैं गुरुजी करती रही। गुरुजी का स्वरूप मेरे पास ही, यहीं मेरे बराबर में ही गुरुजी विराजमान थे स्वरूप में, और मैं गुरुजी करती रही। मैंने कहा गुरुजी किसी तरह रात निकलवा दीजिए, सुबह मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, क्योंकि भयंकर मेरे को बॉडी पेन था, शिवरिंग ज़बरदस्त था। और फिर गुरुजी ने थॉट डाला कि बेटा पानी की पट्टी रख अपने सर पे। तो मैंने पानी की पट्टियाँ अपने सिर पे रखी। 103 से बीपी बढ़ के मेरा 105, सॉरी 103 से फ़ीवर बढ़ के मेरा 105 हो गया। मेरा फ़ीवर बढ़ता जा रहा था और शरीर में ऐसा लग रहा था हड्डियाँ निकल के बॉडी से बाहर हो जाएँगी, इतना दर्द था और शिवरिंग बहुत ज़्यादा। फिर मैं बस लगातार मैं बेहोशी की हालत में गुरुजी करती रही। उनका स्वरूप, पॉकेट स्वरूप मैंने अपने सीने पे रखा और अपने सर के नीचे कि मैं आपके चरणों में लेटी हूँ, हो सकता है आप मेरा कोई कष्ट काट रहे हैं। आप ही मेरे डॉक्टर हैं, आप ही मेरे गुरुपा हैं, आप ही मेरी माँ हैं। जैसा रखना है आपको रखना है, बस मुझे कुछ नहीं पता, आप ठीक कर दो मुझे गुरुपा, रात कटवा दो किसी तरह, क्योंकि बाहर भयंकर हो रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था और मेरी हालत खराब हो रही थी बहुत ज़्यादा। देखिए, जहाँ मेरा बीपी इतना हाई था ऊपर का और नीचे का, तो और फ़ीवर मेरे को 105 था, करीब 12 बजे से 3 बजे तक पट्टियाँ मैं रखती रही और गुरुजी का मंत्र जाप चलता रहा। अ, फिर जाकर के गुरुजी ने मेरा फ़ीवर 100 किया और मैं 4 बजे करीब सो गई। अब मैं डॉक्टर को दिखा के आई, तो डॉक्टर ने ये बताया सर्दी लगी हुई है, लेकिन फ़ीवर 100 था और बीपी जो मेरा आज तक कभी नहीं आया, पूरा नॉर्मल, ऊपर का 120 और नीचे का 80। ये मेरे गुरुजी की कृपा है, ये मेरे गुरुजी की मेहर है, ये मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है, जिन्होंने मुझे रात ठीक किया और हालत ज़्यादा बिगड़ने से बचा लिया। फिर गुरुजी का सुबह मैसेज भी आया डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले, "चल शुक्राना कर पुत्र, मैंने तेरी बीमारी ठीक कर दी थी।" शुक्राना है गुरुपा, आपका बेअंत शुक्राना है। मैं तो आपके चरणों में पूरी तरह समर्पित हूँ मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा भी आप हो, मेरी माँ भी आप हो, भाई-बहन दोस्त सब आप हो। और सच कहूँ तो गुरुपा मेरे डॉक्टर भी आप हैं। मैं तो किसी डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि मुझे पता है आपका जब ट्रीटमेंट चलता है तो सब डॉक्टरी फेल है डॉक्टरों की। तो गुरुपा आपने तो मुझे यहीं ठीक कर दिया था, फिर भी डॉक्टर ने मेरे को 3 दिन की दवाई दी है क्योंकि सर्दी लगी हुई है। पर मेरे गुरुपा ने रात मुझे बचा लिया, नहीं तो मेरी रात हालत बहुत खराब थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम, बेन शुक्राना, बेन शुक्राना, बेन शुक्राना, बेन शुक्राना, बेन शुक्राना। गुरुपा, हम तो आपके बच्चे हैं, आपके चरणों में बैठे हैं। इंसान है, गलतियां हो जाती हैं हमसे कुछ ना कुछ, बस यही अरदास है हमारी गलतियों को थोड़े में काट देना गुरुपा। कोई कष्ट है उसे थोड़े में काट देना गुरुपा। मेरे गुरुपा के मैसेज भी आ रहे थे, पुत्र आने वाला साल बहुत अच्छा तेरे लिए होगा, लेकिन ये इसमें कुछ 2-3 दिन तेरे को थोड़ा कष्ट आ सकता है, तो तू घबराई ना, मैं तेरे नाल हाँ। मैं बिल्कुल नहीं घबराती गुरुपा, क्योंकि मुझे पता है आपका आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सर पे है, आप मेरे अंग संग हैं, मेरे साथ हैं, आप अपना आप संभाल लेंगे। मैं तो निढाल सी आपके चरणों में गिर जाती हूँ गुरुपा। आप अपने बच्चे को अपना आप संभालते हैं और फिर खड़ा करते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, नई शक्ति के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना आपका, बेअंत शुक्राना गुरुपा। मेरा तो हर वेले शुक्राना है, हर धड़कन के साथ शुक्राना है। आपके स्वरूप के सामने खड़ी होके मंदिर में मैं हर समय शुक्राना करती हूँ आपका, हर समय शुक्राना करती हूँ। शुक्राना है मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना है आपका। सबका ऐसे ही आशीर्वाद सब पे बनाए रखना गुरुपा, सारी संगत पे बनाए रखना। हम लोगों से गलतियां हो जाती हैं, हमारी गलतियों को माफ कर दिया करो गुरुपा, हम आपके बच्चे हैं, हमें माफ कर दिया करो। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ।
गुरुपा, जो आपने दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। सभी का ध्यान रखना, सारी संगत का, उनके बच्चे परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। जो संगत नहीं है उन पे भी कृपा दृष्टि बनाए रखना, मेरे बच्चों पर, पूरे घर पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। जो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग सुन रही हैं, उनको, उनके बच्चे परिवार को खूब ब्लेस कीजिएगा। जो नहीं भी सुन रही हैं उनको भी ब्लेस कीजिएगा। प्राची आंटी जी, गौरव अंकल जी, उनके बच्चों को, उनको, उनके परिवार को, सबको ब्लेस कीजिएगा, सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं राज छतरपुर से गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के जाप मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने आपको कल अपने शुक्राना सत्संग में बताया था कि मैं गुरुपा की नातिन यानी गुरुपा की बेटी उसका बच्चा पढ़नाती, उसकी तबीयत बहुत खराब थी, कुछ खा पी नहीं रहा था वो, और बहुत सुस्त था। इतना चंचल, उछलने कूदने वाला बच्चा, एकदम सुस्त। उसकी माँ भी बहुत दुखी थी और बार बार मतलब उसका यही हो रहा था, मम्मी कुछ खा नहीं रहा, कुछ खा नहीं रहा। और यहाँ सुनकर, उसको देखकर मेरा भी मन दुखी हुआ और मैंने अपने गुरुपा के पास आके अरदास लगाई, गुरु जी आप संभालिए उस बच्चे को, स्वस्थ कर दो। और संगत जी, गुरुपा तो अपनी बेटियों की, अपनी संगत की अरदास हर पूरी करने में कसर नहीं छोड़ते। पलक झपकते ही गुरुपा ने मेरी ये अरदास पूरी करी। जब मैंने रात को वीडियो कॉल करके अपनी बेटी को पूछा, मैंने कहा अब कैसा है बच्चा, तो वो बोली मम्मी ठीक है, खेल कूद रहा है, खाया भी है, मांगा भी है। तो शुक्राना मेरे महाशिव, अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना, ये सब आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद है मेरे महाशिव। आपने मेरी अरदास सुनी, उस बच्चे को स्वस्थ किया। ये परिवार आपका है, पढ़नाना है आप मेरे महाशिव। अपनी कृपा सदा बरसाए रखना, इतनी अपार खुशियां देने का शुक्राना मेरे महाशिव। शुक्राना एक दिल को, एक आत्मा को एक सुकून, एक शक्ति, एक शांति मिलती है कि इस दुनिया में मेरा भी कोई है जो मेरे दुख दर्द का ध्यान रखता है, मेरी खुशियों का ध्यान रखता है। वो है मेरे गुरुपा, मेरे बच्चों के नाना, इस परिवार के बड़े। शुक्राना मेरे महाशिव, अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना है आपका गुरुपा। आपने मुझे 2 उपाय बताए थे कि तू तुलसी के पास दिया लगा, उसमें चुटकी भर हल्दी और 2 लौंग डालकर जला। तो गुरुपा, कल आपने वीरवार को ये उपाय बताया था और एक ही वीरवार करना था, वो मैंने किया। शुक्राना मेरे महाशिव, शुक्राना कि आप छोटे छोटे उपायों से हमारे संकट काटते हैं, हमारे रास्ते खोलते हैं। शुक्राना मेरे महाशिव। आज भी आपका एक उपाय आया था मेरे पास एक आंटी के सत्संग में कि एक ताला खरीद और शिवलिंग पे, मंदिर जाके शिवलिंग पे रख के आ चुपचाप।
गुरुजी, मैंने आपका आदेश आपने पूरा करवाया मेरे से, ताला मंगवाया और मैं आज वो कार्य भी पूरा करके आई। आपका आदेश था, मैंने नहीं किया गुरुपा, आप ले गए मुझे, आपने करवाया। क्योंकि आपकी ये बेटी तो अकेली निकल ही नहीं पाती घर से। मैं पति अंकल को ले गई, मंदिर गई, पास ही में मंदिर है हमारे, वहां गई और वहां ये उपाय करके आई। कहते हैं ना गुरुजी कि अपनी ब्लेसिंग सबको नहीं बताया करो, लेकिन गुरुपा पता नहीं आपकी कितनी बेटियों के दुख कष्ट दूर हों मेरे इस सत्संग से जो आप करवा रहे हैं, जो आपने उपाय करवाए हैं, उन उपायों से उनके भी कष्ट और संकट कटे। हे मेरे महाशिव, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, कोटम कोट शुक्राना है। इतनी खुशियां, इतनी अपार खुशियां, इतनी सुख शांति देने का शुक्राना है गुरुपा, हर बिगड़ी बनाने का शुक्राना है। आपने उस बच्चे को स्वस्थ किया, उसका शुक्राना गुरुपा। बाहर चाहे उनकी कंट्री में कितनी भी बीमारियां फैल रही हों, लेकिन छू ना पाए आपकी नातिन, उसके बच्चे, उसके पति को। हे मेरे प्रभु, आप अच्छी हेल्थ ब्लेस करो उन्हें। आप अपनी बेटी, अपने नाती नातिन नातिन नाती की बहू, आंटी, मेरे आपकी बेटी, बेटी के पति, अंकल, सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। धीरे धीरे करके आप हमारे सभी रोग कष्ट काट रहे हैं। शुक्राना मेरे महाशिव, शुक्राना। गुरुजी, आपकी ये मूर्ख अज्ञानी बेटी रोज सुबह उठ के आपका जल सारे घर में छिड़कती है और अपनी तिलक उंगली से, रिंग फिंगर से सब जगह ओम बना बनाती है। गुरुजी, आपका जाप मंत्र करते करते आप अपने इस परिवार में गुरुपा चप्पे चप्पे कोने कोने में विराजमान है, तो कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कुछ नहीं। मेरे गुरुजी, आपका वास इस घर में है, मैं भी जानती हूँ, मुझे बहुत बारी एहसास हो जाता है। शुक्राना मेरे महाशिव, शुक्राना। ऐसे ही अंग संग रहिए, ऐसे ही रहिए। आपकी जोत का घी, आपके सत्संग का चंदन तिलक रखा है मैंने, वो थोड़ा सा उसमें 7 बार जाप मंत्र करके चंदन तिलक मिक्स करती हूँ उस आपकी जोत के घी में, और फिर आपके चरणों में लगाकर आप अपने माथे पर, कानों पर, गले पर, अपनी नाभि पर गुरुपा का जाप मंत्र करते हुए लगाती हूँ और सब परिवार पर लगाती हूँ माथे पे, गुरुजी आपका नाम लेके। बहुत कृपा है मेरे महाशिव, बहुत कृपा है आपकी। ऐसे ही कृपा बनाए रखिए, ऐसे ही हमारे सदा अंग संग रहिए मेरे महाशिव। हमें बहुत जरूरत है आपकी गुरुपा। बहुत मुश्किल से, बहुत किस्मत से आपने हमें मिले हैं, और हमारे सभी दुखों को दूर करके हमारा इतना ध्यान, इतना प्यार हमें करते हैं आप, कि हर संकट से बचाते हैं, हर बुराई से बचाते हैं, इतनी खुशियां देते हैं आप हमें, इतना खाने पीने का, हमारे सोने जागने का, उठने बैठने का, हर चीज का ध्यान रखते हैं आप मेरे महाशिव। शुक्राना, शुक्राना। आप बड़े हो, आप पिता हो मेरे, माँ हो मेरी, बहन भाई सब कुछ हो मेरे। शुक्राना मेरे महाशिव, शुक्राना। आपका शुक्राना सत्संग करके, आपके ज्योत के सामने, आपके स्वरूप को देखते हुए मैं शुक्राना कर रही हूँ। एक सुकून, एक शक्ति मिल रही है मुझे आपसे मेरे महाशिव, कि मेरा भी कोई है, मेरे सिर पे भी कोई बड़ा है। शुक्राना मेरे महाशिव, अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना मेरे महाशिव। सदा ऐसे ही कृपा बरसती रहे आपकी बेटी, बेटी के परिवार पर, आपकी बेटी के परिवार पर, आपकी हर संगत, हर बेटी के परिवार पर ऐसी ही कृपा बरसती रहे, ऐसी ब्लेसिंग्स बनी रहे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे महाशिव। मेरी जिंदगी में इतने शुक्राने हैं आपके, इतना मेरे को सब आपने दिया है, अनंतम अनंतम शुक्राना।
इसी के साथ मैं दूसरे शुक्राना सत्संग गुरु पाक दे और मैं शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के चरणों में समर्पित कर सकूं। संगत जी, आप भी मेरे साथ गुरु जी का शुक्राना कीजिए और जाप मंत्र कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक।